Good morning, students. Hello, how are you? I hope you all are fine and doing well. So, yesterday we have discussed about the chapter Plants Our Friends. जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपनी लाइव क्लास में अपना ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया था, तो मैं आज आपको अगेन दोबारा इस चैप्टर को समझा रही हूँ। प्लांट्स क्या होते हैं? पेड़ या पौधे। आवर फ्रेंड्स यानी कि दोस्त कौन होते हैं? आपको पता है कि दोस्त वो होते हैं जो कि हमें हमेशा हेल्प करते हैं। तो प्लांट्स हमें हेल्प कैसे करते हैं? प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, ठीक है। अब हम यही देखेंगे कि वो हमें क्या देते हैं। सबसे पहले तो प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो जो प्लांट्स रिलीज़ करते हैं यानी कि ऑक्सीजन, वो हम इनहेल करते हैं। हम ब्रीथ करने के लिए यानी कि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो हमें प्लांट से ही मिलती है। तो हमें प्लांट्स बहुत ज़रूरी लगाने चाहिए और बहुत सारे भी लगाने चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहे। We see many kinds of plants around us. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे क्या देखते हैं? पौधे देखते हैं। Some plants are big, some plants are small. कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो मतलब उनकी शेप के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हर पौधे को आप ये तो नहीं कह सकते कि ये पौधा है, नहीं। तो हर जो पौधा होता है वो अलग अलग तरह का होता है और उन पौधों को हम अलग अलग तरह से बोलते हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं तो आप उनको क्या कहते हो? कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं। तो ऐसे ही जो प्लांट्स हैं वो भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं। अ बिग एंड टॉल प्लांट इज कॉल्ड अ ट्री। बिग मतलब बड़ा और टॉल मीन लंबा। पौधा क्या कहलाता है? ट्री यानी कि पेड़। इट हैज़ मैनी ब्रांचेस। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस यानी कि शाखाएं होती हैं। अ ट्री हैज़ ए हार्ड एंड थिक स्टेम। जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उसकी टाइट मतलब हार्ड और मोटी क्या होती है? स्टेम होती है, यानी कि उसको हम बोलते हैं ट्रंक यानी कि तना। मैंगो, बैनियन, पीपल, जामुन, कोकोनट एंड नीम आर ट्रीज। जो मैंगो है, बैनियन यानी कि बरगद का पेड़, पीपल, जामुन, कोकोनट वगैरह, नीम का, ये सब क्या है? ये पेड़ हैं। मैनी ट्रीज कैन लिव अप टू 100 ईयर्स। और बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो कितने 100 200 ईयर्स तक भी रहते हैं, यानी कि जो इनका लाइफ स्पैन होता है, इनका जो लाइफ होती है वो बहुत बड़ी होती है। किसकी? पेड़ों की। ये बहुत शैडो देते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनका जो ये पार्ट होता है बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये ट्री कहलाते हैं जो ऐसे प्लांट्स होते हैं। ये ग्रीन जो है वुड ब्राउन कलर का होता है मेनली और बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज होते हैं। सेकंड है शर्ब्स। अ शर्ब इज़ मच स्मॉलर देन अ ट्री। जो शर्ब होते हैं वो पेड़ों से थोड़े छोटे होते हैं। जो जितने जैसे पेड़ हैं उतने बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। इट हैज़ अ थिन एंड हार्ड स्टेम। इसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड तो होती है पर उतनी मोटी नहीं होती जितनी कि ट्री की होती है, थोड़ी पतली होती है। अ शर्ब हैज़ मैनी ब्रांचेस। और जो शर्ब होता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। और ये ग्राउंड से ही बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जो ट्री होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती है वो थोड़ी बाद में, मतलब स्टेम थोड़ा मोटा बन जाता है, उसके बाद ऊपर ब्रांचेस निकलती हैं। पर जो शर्ब होती है उनकी जो ब्रांचेस हैं वो ज़मीन के बाद से ही निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर के आसपास भी रोज़ है, हिबिस्कस वगैरह है, मेहंदी है, लेमन है, इनकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है। तो मैंने भी दिखाया था आपको लेमन का प्लांट जो कि शर्ब है।
तो दीज प्लांट्स आर shrubs. मोस्ट shrubs live फॉर अ फ्यू ईयर, और जो इनकी लाइफ होती है उनकी लाइफ कुछ साल होती है। मतलब जैसे ट्री की तो 100-200 ईयर्स होती है, इनकी उतनी नहीं होती है, पर इनकी भी लाइफ होती है ईयर्स में। A herb is very small plant. It has a soft stem. अब है हर्ब। हर्ब जो होते हैं वो स्मॉल प्लांट होते हैं, यानी कि छोटे। इनकी जो स्टेम होती है ये मेनली ग्रीन कलर की होती है। मतलब हम अगर इनको मोड़ेंगे तो ये टूट भी जाएंगे। तो जैसे स्पिनच है, राइस है, मिंट है, टमाटो है, मैंने आपको टमाटो भी दिखाया था। तो ये सब क्या है, ये हर्ब होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं और इतने बिग भी नहीं होते जितने कि शर्ब होते हैं या ट्री होते हैं। ये छोटे प्लांट्स होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद आता है क्लाइंबर। अ क्लाइंबर हैज़ अ वीक स्टेम। जो क्लाइंबर होता है उसकी जो स्टेम यानी कि जो उसकी लीव्स वगैरह ये आती हैं, तना होता है, वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। इट कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, यानी कि वो सीधा नहीं होता है। इट नीड सपोर्ट टू स्टैंड, और इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है खड़े होने के लिए। एंड ग्रो स्ट्रेट, मतलब अगर हम इसको सीधा रखना चाहते हैं तो हमें इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। पी, बीन, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन आर क्लाइंबर्स। और ये सब क्या होती हैं, ये क्लाइंबर्स होती है, यानी कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आते हैं क्रीपर। क्रीपर भी वीक स्टेम वाले होते हैं। अ क्रीपर हैज़ अ वेरी वीक स्टेम, यानी कि इनका भी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है, पर हम इनको सपोर्ट नहीं देते हैं। यानी कि इनको मतलब हमें इनको स्ट्रेट नहीं करना होता है, क्योंकि इनका जो फ्रूट होता है वो इतना हैवी होता है कि अगर हम इनको स्ट्रेट करेंगे तो वो फ्रूट भी लटक के गिर जाएगा या टूट जाएगा। तो ऐसे जो होते हैं क्रीपर्स, ये ग्राउंड पर ही फैलते हैं। जैसे हम लोग लगाते हैं तो ज़मीन में लगाएं तो वो ज़मीन पे ही ऐसे फैलती रहेंगी, और या कहीं भी लगाए तो इनको सपोर्ट चाहिए होता है, यानी ग्राउंड चाहिए होता है। तो बॉटल गार्ड, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पम्पकिन, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल हैं क्रीपर्स के। ठीक है। उसके बाद आता है प्लांट्स। वेयर डू प्लांट्स ग्रो। जो प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं। सबसे पहले अभी तक आपने जो ये देखे, ये सारे प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है, यानी कि हम इनको मिट्टी में लगाते हैं, इनको अच्छे अच्छे खाद वगैरह देते हैं तो ये अच्छे ग्रो होते हैं। उसके बाद है कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर में होते हैं। तो वाटर लिली और लोटस वगैरह ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर में ग्रो होते हैं। इनकी जो लीव्स होती है वो इतनी बिग होती हैं कि वो आराम से वाटर पे फ्लोट करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट प्लांट होते हैं, यानी कि रेगिस्तान के प्लांट। इनको पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। तो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट कैक्टस वगैरह होते हैं, इनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो हो गए टाइप्स ऑफ प्लांट्स और वो कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो हैं कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है। आप अपनी एक बार आइज़ क्लोज करो और फील करो कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। सोचो। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो फूड, जो आप सारा दिन खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। तो जो हमारे सीरियल्स हैं, अनाज हैं और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, ये सब चीज़ हमें प्लांट से ही मिलता है। अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जो हमें अलग अलग चीज़ें देते हैं, और हम जो प्लांट्स हैं उनके वो अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग तरह से यूज़ भी करते हैं। सपोज़ जैसे अगर आप कोई देखो कि किसी प्लांट्स का हम क्या खाते हैं, स्टेम, जैसे शुगर केन। अगर शुगर केन यानी कि गन्ना आप लगाते हो तो गन्ने का आप ये स्टेम यानी कि इसको यूज़ करते हो, लीव्स को यूज़ नहीं करते हो। फिर कुछ जैसे किसी प्लांट्स का हम रूट्स खाते हैं, यानी कि जो पार्ट ज़मीन के अंदर होता है, अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर जो पार्ट होता है वो रूट्स होते हैं, ये आपको पता है। तो इन प्लांट्स जैसे टर्निप है, कैरेट वगैरह है, ये ज़मीन के अंदर होते हैं, तो
हम इनका वही पार्ट खाते हैं, यानी कि हम इनकी रूट्स खाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके हम सीड्स खाते हैं, यानी कि राइस, व्हीट और कॉर्न, मेज़ वगैरह ये ऐसे होते हैं। ये जो इनका प्लांट्स होते हैं उसमें से इनकी जो उनमें छोटे छोटे ये सब बीज टाइप के होते हैं जिनको हम निकालते हैं और फिर हम उनको खाते हैं। कुछ प्लांट्स के हम क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। जो लीफी प्लांट्स होते हैं, आजकल देखा होगा ना आपके सर्दियों में मम्मी ग्रीन सारी वेजिटेबल्स बनाती हैं, तो ये सब लीफी प्लांट है जिनके हम लीव्स खाते हैं, जैसे स्पिनच है, कैबेज है, और आजकल और क्या क्या चल रहा है, मम्मी ग्रीन सब्जियां बनाती है ना बहुत सारी, मेथी वगैरह, बथुआ वगैरह, तो ये सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम खाते हैं, उनके लीफ पार्ट्स को। फिर हमें प्लांट से क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है, ऑरेंज, ये सारे क्या है, फ्रूट्स हैं। और हमें क्या मिलता है, नट्स, आमंड, पीनट्स, ये सब हम नट्स है ना, और कैशू, आमंड्स, वॉलनट, ये सारे नट्स हैं जो हम प्लांट से हमें मिलते हैं और उन्हें हम उनके नट्स खाते हैं। तो प्लांट्स हमें अलग अलग तरह से फूड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है प्लांट से हमें क्या मिलता है, प्लांट से हमें फाइबर यानी कि कपड़ा मिलता है। कॉटन प्लांट होता है, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलती है जिसको हम करके और फिर हम उससे कपड़ा बनाते हैं। उसके बाद आता है जूट। जूट भी हमें प्लांट से ही मिलता है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं अलग अलग तरह की। तो प्लांट से हमें फूड मिला, फाइबर मिला, फिर हमें मिलता है वुड यानी कि लकड़ी, जो हम जिससे हम अपने फर्नीचर बनाते हैं और क्या बनाते हैं, अब लकड़ियाँ जलाने के लिए लोग खाना भी बनाते हैं, पेंसिल्स बनती हैं हमारी, और डोर वगैरह बनते हैं। तो प्लांट से हमें लकड़ी मिलती है। उसके बाद प्लांट से हमें पेपर, रबड़ वगैरह भी मिलता है। ये भी अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। जैसे अभी किसी प्लांट से हमें फूड दिया तो कोई प्लांट हमें कुछ और चीज़ देता है। तो जो बैम्बू का ट्री है उससे हम पेपर बनाते हैं, और रबड़ प्लांट है उससे हम रबड़ बनाते हैं। कोई प्लांट होता है कीकर, उससे हम क्या बनाते हैं, गम बनाते हैं। तो हर प्लांट से हम अलग अलग यूज़ करते हैं और अलग अलग तरह से उनको हम अपने लिए क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। और यानी कि प्लांट्स हमें अलग अलग चीज़ें देते हैं। तो खाली फूड ही नहीं देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती है। फिर प्लांट से हमें सॉइल ऑयल भी मिलता है। ऑयल यानी कि मम्मा खाना बनाती है ना, तो उसमें यूज़ करती है ना मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल या ऑलिव्स ऑयल, तो ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। उनको उसमें जो सीड्स होते हैं उनको मशीन में जलता है और फिर वो ऑयल निकलता है जो हम अपने खाने में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिनसे हमके शैम्पू या सोप्स वगैरह भी बनते हैं, और कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे तो हम उन्हें बालों के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे आंवला का ऑयल, कोकोनट का ऑयल, ठीक है। तो ऑयल यानी कि खाने के लिए भी होता है और हमारी बॉडी की ग्रो करने के लिए, यानी कि हेयर वगैरह ग्रो करने अच्छे होने के लिए भी हम अपने बॉडी पे ऑयल का यूज़ करते हैं। फिर है प्लांट से हमें मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो नीम, तुलसी वगैरह ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी की मेडिसिनल वैल्यू भी है, यानी कि उनसे हमें मेडिसिन हम बनाते हैं और फिर हम ठीक रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जैसे उनसे दवाइयाँ बनती हैं, जैसे कुनीन है, पेंसिलिन वगैरह है, तो जिनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं। तुलसी लीव है, उससे क्या होता है, ठंड वगैरह सही होती है तो हम वो लेते हैं। आंवला, हल्दी, एलोवेरा, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनसे हम मेडिसिन वगैरह बनाते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। जब हमें ज़रूरत होती है या हम जब बीमार होते हैं तो हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो वो सब भी प्लांट से ही बनती है। प्लांट गिव अस कॉफ़ी, टी एंड शुगर। उसके बाद आप मम्मा या हम सब लोग रोज चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, तो वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। उसके भी अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि हम जिनसे हम कॉफ़ी या टी वगैरह
बनाते हैं और शुगर केन से हम चीनी बनाते हैं, तो जिससे कि हम मिठाइयाँ बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं। तो इस तरह देखो कितने सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से ही मिलती हैं। उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्लावर्स या उसको बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्मेल होती है, तो उससे हम रोज़ या जैस्मिन वगैरह, तो उनसे हम क्या बनाते हैं, उनसे हम परफ्यूम्स वगैरह भी बनाते हैं। तो हम देखो कितने तरह से टोटली डिपेंड हैं उनके ऊपर। हम इतनी सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, तो वो हमारे फ्रेंड हैं, वो हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं, पर बदले में हम उन्हें क्या देते हैं, हमें बस उनकी केयर करनी चाहिए, उन्हें कट नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो हमें ये सब चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होंगी। तो हमें प्लांट्स लगाने चाहिए और हमेशा उनकी केयर करनी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतना सब कुछ तो वो हमें दे ही दिए, इसके साथ ही सबसे ज़्यादा हमें जो ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए ज़रूरत होती है, क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है अगर प्लांट्स होते हैं। तो हमें प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, इस तभी हम उनके अच्छे और सच्चे दोस्त बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।